नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए कि जिस सड़क पर आप चलते हैं वो निजी कंपनी की होगी, जिस ट्रेन में सफर करते हैं वो निजी कंपनी की होगी, जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं या जिस एयरपोर्ट से तैयारे में चढ़ते हैं वो सब प्राइवेट कंपनियों का होगा। इतना ही नहीं, खेल कूद में दिलचस्पी है तो स्टेडियम भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा। अब जान लीजिए कि ये सिर्फ तस्वुर नहीं है, बल्कि मरकज की मोदी हुकूमत का एक ऐसा मंसूबा है जिसमें मुल्क की मलकियतों को फरोख्त करके पैसा हासिल करने की तैयारी चल रही है। काबिल गौर है कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने पेश किए गए बजट में पहली बार मुल्क की मलकियतों को फरोख्त कर पैसा हासिल करने के मोनेटाइजेशन मंसूबे को खुलकर पेश किया था। अब हुकूमत इस मंसूबे को अमली जामिया पहनाकर तकरीबन 2,05,000 करोड़ रुपए जमा करने का हदफ बना रही। इसके लिए 8 वजारतों ने अपनी इन मलकियतों की फहरिस्त तैयार कर ली है, जिन्हें आने वाले वक्त में फरोख्त किया जाएगा। शाये खबर के मुताबिक इस फहरिस्त में कवर सेक्टर के बेशतर मलकियतों के साथ साथ हुकूमत 150 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को दे सकती है। यानी जिस ट्रेन में आप सफर करेंगे उसे कोई प्राइवेट कंपनी चला रही होगी और इसके लिए मनमाना किराया वसूल करेगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मुश्तरका तौर पर चलाए जा रहे एयरपोर्ट्स में सरकारी शराकत दारी भी बेची जाएगी। बात यही खत्म नहीं होगी, इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में वाक़े जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे खेल अहातों को भी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाएगा। इसका खाका भी तैयार हो रहा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नीति आयोग फिलहाल साल 2021-24 के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तैयार करने में मसरूफ है। आयोग ने वजारतों से उनकी मलकियतों की जानकारी मांगी है, जिन्हें फरोख्त करने के लिए इस पाइपलाइन में शामिल किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने जराये के हवाले से कहा है कि इन मलकियतों को फरोख्त करने के अमल को देखने वाले सेक्रेटरियों का एक मरकजी ग्रुप गुज़िश्ता महीने ही मिला था। इस मीटिंग में ऐसी मलकियतों की शनाख्त की गई है जिन्हें 2021-22 के दौरान यानी इसी साल फरोख्त किया जा सकता है। रिपोर्ट में जराये के हवाले से बताया गया है कि वजारत रेल मलकियतें फरोख्त कर 2021-22 में 90,000 करोड़ रुपए जमा करने का मंसूबा बना रहा। इसके लिए रेलवे तकरीबन 150 पैसेंजर ट्रेनों की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, रेलवे मार्च के आखिर तक 50 रेलवे स्टेशनों की बाज़ाबातकारी के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जारी कर सकता है। दूसरी तरफ सड़क ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे वजारत 7,200 किलोमीटर सड़कों को फरोख्त करने का मंसूबा बना रही है। इसके अलावा हुकूमत MTNL, BSNL और भारत नेट की मलकियतों से भी पैसा कमाने का मंसूबा तैयार कर रही। जराये से बताते हुए कहा है कि महकमे टेलीमौसलात ने कवर ग्रुप को बता दिया है कि वो पहले ही BSNL की टावर मलकियतों और भारत नेट की ऑप्टिकल फाइबर को फरोख्त करने के मंसूबे पर काम कर रहा। इलावा खेल और यूथ मामलों की वजारत ने भी खेल स्टेडियमों को प्राइवेट हाथों में सौंपकर 20,000 करोड़ रुपए जमा करने का हदफ रखा है। बताया गया है कि वजारत ने इसके लिए मलकियतों की शनाख्त करने का मंसूबा बना लिया है। हालांकि कमेटी ने वजारत को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रोजेक्ट के लेन देन से जुड़े मुशीर की तकर्रुरी के मामले में देखने को कहा है। माना जा रहा है कि यह स्टेडियम इंतजाम व इंसराम के लिए प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दिया जा सकता है। बताया जाता है कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों से मलकियत फरोख्त करने का मंसूबा बना रही है। हालांकि वज़ीर मालियात निर्मला सीतारामन ने 2020-21 के बजट में मलकियतों के मोनेटाइजेशन से जुड़े वसी पैमाने पेश किए थे। उन्होंने बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म खुद निजकारी और मोनेटाइजेशन को हुकूमत के फलाही और तरक्याती मंसूबों में खर्च करने की जरूरत के साथ जोड़ने से मुत्तफिक हैं।